नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का मेरा विषय है हस्तरेखा से कैसे जानें कि आपकी कुंडली का राहु अच्छा है या खराब है, कैसे परिणाम देने वाला है आपका राहु। इसको आप हस्तरेखा से भी जान सकते हैं। यदि मैं बात कर रहा हूँ राहु ग्रह की, तो इसका कोई बहुत बड़ा महत्व ब्रह्मांड के अंदर नहीं है, परंतु जिस ग्रह में इतनी ताकत है कि वो अपने ग्रहण से चंद्रमा को, सूर्य को ग्रहण लगा सकता है, तो उसके अस्तित्व को हमको छोटा भी नहीं मानना चाहिए। आपने कुंडलियों में देखा होगा कि काल सर्प योग के बारे में विद्वान लोगों ने ज्योतिष के अंदर इसको स्थान दिया है। भाई पहले घर में बैठ जाए, दूसरे घर में बैठ जाए, 12 भावों तक राहु केतु का जो प्रभाव होता है एक पक्ष के अंदर जब उसको शोषित कर लेता है तो उसको काल सर्प दोष बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वह राहु कहीं ना कहीं ग्रसित करता है, लेकिन उसके नाम से डराया बहुत जाता है। वह राहु कुंडली में तो ये देखकर बता सकते हैं कि कौन कौन से भाव का राहु और उसका जो स्थान का स्वामी कौन से भाव में बैठे, तब जाकर राहु किस प्रकार से अच्छा होगा या खराब होगा जब उसको बताया जाता है। परंतु हस्तरेखा में इसको बहुत सहजता से समझा जा सकता है। मैं जब राहु की बात कर रहा हूं तो मैंने बोला आपको कुछ ब्रह्मांड के अंदर इसको कोई स्थान नहीं दिया गया है, परंतु राहु नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में बात आती है तो वह एक दुष्ट की बात आती है, एक उस व्यक्तित्व की बात आती है जिसकी प्रवृत्ति खराब हो, क्योंकि वह एक राक्षस है। लेकिन राक्षसों ने भी अपनी साधना के द्वारा कितने कितने बल प्राप्त किए हैं कि भगवान को खुद आकर उनको आशीर्वाद देना पड़ा। राहु कि यदि मैं बात करता हूं तो यदि वो एक राक्षस प्रवृत्ति का ग्रह है तो कहीं ना कहीं उसके मुख में, उसके के अंदर, मुख के अंदर अपने आप में अमृत धारा भी प्रभावित है। यानी उसकी प्रवृत्ति में यदि आप किसी लोहे का संसर्ग किसी चुंबक के साथ करते हैं तो वह चुंबकीय गुणों को ग्रहण करता है। उसी प्रकार से इसके अस्तित्व में भी ये पॉजिटिविटी, ये अच्छाइयाँ इस राहु ग्रह के अंदर, हाथ के अंदर, कुंडली के अंदर पाई जाती हैं। तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ राहु के बारे में। तो राहु की जिस प्रकार की प्रवृत्ति है उसको मैंने आपको बताया। राहु आपके जीवन में किस किस प्रकार से प्रभाव डालता है। राहु की अगर बात करता हूं तो वह एक कपटी ग्रह है, वह एक छलिया है, क्योंकि छल से ही तो उसने जाकर के आपने देखा कि अमृत का पान कर लिया। वह अपने आप में लोभी है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, अच्छा चाहिए, चाहे वह झपट के लूँ, चाहे मैं कपट से लूँ, चाहे मैं लोभ से लूँ, चाहे मैं लालच से दूँ। कुल मिलाकर के ऐसे व्यक्तियों का अच्छा और बुरा भाव इस बात से प्रकट हो जाता है कि यदि उनके घर की संपत्ति का बंटवारा होता है तो उनको कितना भी कुछ न मिल जाए फिर भी वह अपने आप में संतुष्ट नहीं होते और कहते मुझे तो और चाहिए। यानी उनका लोभ दिन पे दिन प्रवृत्ति में बढ़ता जाता है। जहाँ इनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है
क्योंकि ये मैं बोल रहा हूं कि ये राक्षसी ग्रह है। जिसका बुरा होगा वो काम यही करेगा, लोभ करेगा, लालच करेगा, मर्डर करेगा, कत्ल करेगा, कुछ भी करेगा। वह तो केवल और बुरे भाव वाला केवल झपटने के चक्कर में रहता है। परंतु जिनके साथ में अच्छा होता है वह लोग, आपको ऐसा हो सकता है कि तराजू में डंडा मार करके या नपत में कपड़े को कम दे दें, या झटके से कह सकते हैं कि भाई कोई चीज़ के नोक के 100 करने वाले व्यक्ति हों, किसी को दे दें पीतल, बता दें सोना। परंतु अच्छा होने के साथ वह क्या करते हैं, भाई रात को चोरी की चोर ने, लेकिन सुबह को गंगा जी नहाने जाता है। अपने आप चोरी करके ला रहा है, सुबह गंगा जी नहा रहा है, अपने आप चोरी करके ला रहा है, लेकिन गाड़ी को रुकवाता है और एक भिखारी को 100 का नोट देता है। यानी अगर उसको देखो तो बड़ा बड़ा, यार लोग कहते हैं बड़ा दानी आदमी है, आप तो कह रहे थे बड़ा कपटी आदमी है, आप तो कह रहे बड़े चोरी आदमी है, इसने तो मंदिर के अंदर इतना दे दिया, इसका तो उस ट्रस्ट में सबसे पहला नंबर है, इसने तो गौशाला में बहुत बड़ा दान दिया है। यानी उसके पास जो धन की प्रवृत्ति है वह उसकी चालबाजी समझ लीजिए, चालाकी समझ लीजिए, चतुरता समझ लीजिए, कपटता समझ लीजिए, लेकिन उसके साथ वो धर्मार्थ के काम भी करता है। तो यहां इस प्रकार का व्यवहार की बात करें तो व्यवहार में बिल्कुल आपको दिखाई देगा कि बहुत ही मीठा आदमी। आप कहते हो कि यार बहुत सारे आदमी आपको मिल जाते हो बड़े व्यवहार से मीठे हैं, परंतु पीछे जाके 4 जगह आपकी चुगली ना करें तो जब तक उनके पेट का हाजमा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति ना कोर्ट से डरते हैं, ना कचहरी से डरते हैं, ना समाज से डरते हैं, और आपके सामने बहुत मीठे ठगिया के रूप में होते हैं। तो ये इस प्रकार की उदंडता भी रखते हैं। कभी कभी इनकी दशा अच्छी होती है, और ये अपने आप में ही यदि जज हो, वकील हो, तो समझ लीजिए पैसे का ढेर लगा देते हैं अंडर टेबल। इनको मतलब नहीं है, पता है इन्हें कि ये गलत है। जज हो या वो वकील हो या कुछ भी हो, न्यायाधिकारी किसी भी रूप में हो, ग्राम प्रधान में हो, पंचायत में हो, मैं ऐसा नहीं कहता कि किस जगह, कुल मिलाकर के ये लोभ लालच के कारण अपने काम को सही अंजाम नहीं देते। धन प्राप्ति के लिए मैंने बता दिया, झटके से धन आता है, लेकिन साथ में दान भी करते हैं। ये निर्भीक होते हैं, साहसी होते हैं, डर नाम की चीज इनके अंदर नहीं होती। भाई कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु है तो एक अलग बात हो गई, उसका प्रभाव आपके हस्तरेखा में भी दिख जाएगा, परंतु ये निर्भीक होते हैं। कोई डरने का मतलब नहीं है, बाद में क्या होगा, किसका क्या होगा, कोई सलाह ले तो उसे कहेंगे चलो, या किसी से इनका झगड़ा हो जाए तो 1 मिनट नहीं लगाते, जब तक उसे इन्हें चिंता ही नहीं है कोर्ट कचहरी मुकदमा होगा, फांसी होगी, कोई चिंता नहीं, बस मारना है भाई, मारना है। तो ये इस प्रकार के होते हैं। हमारे यहाँ धर्म की बात आती है तो ये धर्म विरोधी होते हैं। साधना यदि करते हैं तो तंत्र की करते हैं, मंत्र की नहीं करते। यानी इनको तंत्र विद्याओं के अंदर का कहूँ तो ज़्यादा रुचि होती है, उसमें उसी जैसे लोगों से मिलते भी, करते भी हैं। साथ ही साथ धर्म के प्रति अच्छा प्रचारक नहीं होते। होते हैं तो मैंने कहा राहु अच्छा होता है तो मंदिर भी बनवा देते हैं। धन कहीं से आया उस बात से मतलब नहीं है, कुल मिलाकर अच्छे श्रेष्ठ काम तब कर लेते हैं। ये अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक भी माना जाता है राहु को। आपका घर के अंदर बार बार आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने लगे तो समझ लीजिए कि जो घर का मालिक है उसकी कहीं ना कहीं, जिसकी आमदनी से ये चीज़ें आई हैं या जिसके नाम से ये मकान खरीदा गया है, वह व्यक्ति इस इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के सही रूप से, अब भाई कभी ये खराब हो गया, कभी टीवी खराब हो गया, कभी प्रेस खराब हो गई, कभी आपका एसी खराब हो गया, आपके कभी गाड़ी खराब हो गई, कभी एक्सीडेंट, यहाँ एक्सीडेंट, 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 लाए है नहीं, मुहूर्त से लेकर घर तक पहुँचे नहीं, एक्सीडेंट हो गया।
तो इलेक्ट्रॉनिक भी इसको माना जाता है। राहु यदि खराब हो तो ऐसे फल देता है। यहाँ पर इनको गैस का, वात का और पेट रोगों का कारक भी माना जाता है। तो चलिए, ऐसे लोगों को इनका खराब होता है, ये रोग भी परेशान करते हैं। तो हस्तरेखा के अंदर अगर राहु की बात आती है तो भाई सबको स्थान मिला हुआ है, और मोक्ष स्थान मैंने आपको बताया हुआ है कि ये केतु जो है, जहां आपकी आयु रेखा समाप्त होती है, यहां पर इसका केतु का स्थान है। यदि इस केतु के स्थान की बात करता हूं तो यहां इसके सीधा ऊपर की तरफ और शनि पर्वत के नीचे यह जो स्थान है, यहां पर आपके शनि पर्वत के नीचे का जो स्थान है, इस स्थान पर यह आपका राहु का स्थान है। इसके लिए बहुत ही अच्छा फार्मूला है, शनिवत राहु। राहु कैसा? शनि जैसा। यानी यदि आपके शनि पर्वत पर ही काला तिल है, शनि पर्वत पर ही एक्स का चिन्ह है, शनि पर्वत पर ही राहु रेखाएं हैं, शनि पर्वत पर ही दीप बने हुए हैं, तो आप राहु चाहे खाली हो चाहे भरा हो, आप उसके फल भी ऐसे ही जाने जैसे शनि के। यानी यहां काला तिल है, यहां दीप का चिन्ह है, यहां ऋण रेखा है, यहां एक्स का चिन्ह है, तो निश्चित रूप से ये इसी बात का उद्घोषक है। यहां पर अच्छी रेखाएं छोटी बोड़ी खड़ी है या खड़ी रेखा पहुंच गई है, और उसके बाद में आपके राहु पर्वत से भी रेखाएं इस प्रकार से होकर गुजरती हुई चली जाती हैं, तो ये अच्छी है। क्यों है अच्छी? क्योंकि शनि में भी अच्छी और राहु में भी अच्छी। शनि का परिणाम भी अच्छा और राहु का परिणाम, शनिवत राहु, यानी दोनों के दोनों दशाएं अनुकूल हैं। इन दोनों पर खड़ी रेखा हो या नीचे वाले, मैंने कहा जैसा शनि वैसा राहु, तो उसको भी मैंने आपसे बोल दिया। कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि आपका जो शनि पर्वत है उस पर किसी भी प्रकार से कोई एक रेखा या दो रेखा खड़ी है, परंतु यहां भी खड़ी है रेखा। आपके इस राहु पर्वत पर यदि आपको नेगेटिव रेखाओं का अंबार नजर आने लगे तो समझ लीजिए, और ऊपर शनि पर्वत पर भी ऐसी ही स्थिति हो। चलिए मान लिया यहां पर एक रेखा है, परंतु यहां पर लगातार ऋणात्मक रेखाएं लगी हुई है, यहां पर एक्स का चिन्ह है, यहां पर काला स्पॉट बना हुआ है। ऊपर साधारण है, बहुत अच्छी तरक्की नहीं है शनि पर्वत में, परंतु नीचे वाला जो पर्वत है आपका राहु का, इस पर यदि मैं देखता हूं तो कुल मिलाकर किसी भी प्रकार की अच्छी रेखा का यहां पर स्थान आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। मैंने कहा खाली है आपका पर्वत, तो कैसा? शनि अगर अच्छा है, अच्छी रेखा खड़ी है, मछली का चिन्ह है, बुरे स्पॉट नहीं है, तो फल समझ लीजिए राहु और शनि का। यदि ये खाली है तब एक ही माना जाना चाहिए। कितनी ही बार लोग मुझसे पूछते हैं कि जी हमारे यहाँ पर छोटा सा मछली का चिन्ह बना हुआ है। अरे भाई बहुत ही बढ़िया बात है, ये बहुत ही सुंदर बात है कि ये जहाँ मछली का चिन्ह है ऊपर की तरफ देख रहा है, मैं ऊपर के फलों में भी वृद्धि के लिए प्रयास कर रहा हूँ, धन आएगा। भले ही माइनस रेखा है लग गई है या कोई काला स्पॉट है, यहाँ अच्छा चिन्ह मछली का बना हुआ है, यहाँ त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ चतुर्भुज बना हुआ है, तो भी निश्चित बुद्धि रेखा के ऊपर हो सकता है। ये त्रिभुज यहाँ बुद्धि रेखा है, उस पर बना हुआ है कहाँ? राहु। आपकी बुद्धि के सही डिसीजन से आपके धन संबंधी समस्याओं को बाहर निकाल कर ले आएगा। तो ये यहाँ पर त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, यहाँ पर एक्स का चिन्ह कदापि अच्छा नहीं होता। तो ये इस प्रकार से कभी कभी देखने में आता है, ये यहाँ से इस प्रकार से है और यहाँ पर ये वज्र का चिन्ह बना हुआ है, ऊपर तक चला गया, बहुत अच्छा है दोनों ही चीज के लिए। तो शनि का इन्वॉल्वमेंट राहु के लिए अवश्य पढ़ लेना चाहिए। यदि आपके ये चीजें खराब हैं तो क्या करें? आपको अपने राहु को ठीक करने के लिए रुद्र गायत्री मंत्र
कि कम से कम तो मैं कहता हूँ 3 माला, लेकिन 1 माला तो कर लो और रुद्राक्ष माला से कर लो। ऐसे व्यक्तियों को रुद्र गायत्री यानी रुद्र और साथ में गायत्री की का जाप करने से बहुत भारी लाभ मिलता है। अपने कष्टों में, अपनी बीमारियों में, अपनी परेशानियों में, जो जो परेशानी में रहता है उनमें लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को खाली गायत्री मंत्र का जाप करने से भी लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को अमावस्या के दिन यदि आपके आसपास में कोई छोटी मोटी नहर बह रही है, कोई बहता हुआ कहीं पानी है, तो आप बहते हुए पानी में प्रत्येक अमावस्या के दिन जा कर के और एक नारियल लें और सिर पे से 7 बार वार करके आप बहते पानी में कर सकते हैं। आप समर्थवान हैं तो नारियल जूट वाला होना चाहिए। आप 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, गिनती में उनकी बढ़ा सकते हैं। तो ये उपाय अच्छा है। आपको नारायण कवच पढ़ने से बहुत लाभ मिलेगा। नारायण कवच पढ़िए रोजाना, उससे बहुत लाभ पड़ेगा। मछली, जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, उनको आटा खिलाने से, उनको जो उनके भोजन पदार्थ होते हैं जो मिल जाते हैं नदियों के किनारे, वो खिलाने से बड़ा लाभ मिलता है। भोजन से मतलब है कोई आटे की विशेष बात नहीं, आटे की गोली की विशेष बात नहीं। तो ये कुल मिलाकर उनको इस तरह से छोटी चींटियों को जिमाना चाहिए। जो काली ब्राउन रंग की छोटी चींटियाँ आप देखते हैं उनको जिमाना चाहिए। कुष्ठ रोगी को खाना खिलाना चाहिए। कुष्ठ रोगियों को या कुष्ठ आश्रम में जाकर के उनकी सेवा करनी चाहिए। उनको अपने हाथ से नहला धुला सकते हैं, वस्त्र पहना सकते हैं, कपड़े दान दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात अपने आप में मानी जाएगी। साथ ही साथ रुद्राष्टकम का भाव पाठ करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना जितनी आप कर सकें उतना ज़्यादा आपके जीवन के अंदर उनकी जितनी भी पूजा पाठ हैं, जो भी हैं, वो आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके जीवन के अंदर आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आज मैंने आपको बताया कि आपकी कुंडली के राहु को और साथ ही साथ आपकी हस्तरेखा में खराब यदि राहु है तो यदि उसको खराब है तो ठीक कैसे कर सकते हैं और उसको किस प्रकार से आप अपनी जन्म पत्री के द्वारा देख सकते हैं हस्तरेखा में कि आपका राहु खराब है या अच्छा। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूँगा। नमस्कार।